हाँ तो बच्चों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्रम विनिमय नियम के बारे में। इसके बारे में हम बेहतरीन तरीके से एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रम विनिमय नियम क्या है। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? क्रम विनिमय नियम वह है जिसमें किसी भी संख्या, मान लो कोई भी संख्या हो, चाहे प्राकृत संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, संख्या को जोड़ो या फिर घटाओ या फिर गुणा करो या फिर भाग दो आदि करने पर यदि उस संख्या के, मतलब जोड़ गुणा करने के बाद क्या करेंगे, क्रम को बदलने पर हमें वही संख्या मिले तो हमको क्या उसे क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं समझाता हूँ कि ये क्या होता है। मान लो एक धन दो को जोड़ेंगे, कितना होता है? 3 होता है। इसके क्रम को बदल देते हैं। इसके क्रम को बदलने पर देखो, 2 धन 1 को जोड़ने पर कितना होगा? 3 होगा। तो जैसे हमको वही संख्या मिलती है, मान लो 3 और 3 संख्या दोनों एक ही मिली, तो उसी को क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पर बोल रहे वही संख्या मिले तो हम क्या बोलते हैं? उसको क्रम विनिमय संख्या। तो क्रम विनिमय नियम। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में एक एक करके जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम जोड़ के लिए देखेंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस 1 होता है। ये क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। a माइनस बी नॉट इज इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है, b माइनस ए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। एक एक करके चारों के लिए हम देखेंगे विस्तार पूर्वक से। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जोड़ के लिए a प्लस बी और इसके क्रम को बदलने पर हमको वही संख्या मिलेगी, ये देखते हैं। और क्रम विनिमय का नियम का पालन करती। सबसे पहले हम प्राकृत संख्या के लिए देखेंगे। प्राकृत संख्या, तो देखो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है ये तो आपको पता है। एक से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जहाँ तक कि आपको गिनती आती है उसी को प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के बारे में आपको पता नहीं होगा, तो आप इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ से कोई भी संख्या लेते हैं। जैसे मान लो 2 धन 7, दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ की पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या को लिया है, तो क्या करेंगे? इसको जोड़ने के बाद क्या आएगा? इसको जोड़ेंगे तो 9 आएगा। अब मान लो इसके क्रम को बदल देते हैं। 7 धन 2 तो कितना आएगा? 9 ही आया। हमको पता चल गया कि ये प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या संख्या जोड़ के लिए क्रम विनिमय नियम का क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। ये आपको पता हो गया। अब देखते हैं पूर्ण संख्या के लिए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं आपको पता होगा कि पूर्ण संख्या का किसे कहते हैं। आपको पता नहीं होगा तो इसके बारे में मैंने वीडियो बना दी है। ये जीरो से शुरुआत होती है। कहाँ से शुरुआत होती है? जीरो से शुरुआत होती है और जहाँ तक कि आपको गिनती आती है वहाँ तक के इसको बोला जाता है। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या से दोनों एक ही होते हैं, पर इसमें सिर्फ 0 ऐड कर दिया जाता है तो इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। और इसको यहाँ पर क्या होता है? प्राकृत संख्या। जैसे हम 0 धन 5 को जोड़ते हैं, मान लो इसको और इसको जोड़े तो कितना होगा? 5 ही उत्तर आएगा। उसी प्रकार से इसका क्रम बदल देते हैं तो क्या होगा? 5 धन 0 तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 5 ही आएगा। ये आपको पता है। तो इसी को हम क्रम विनिमय कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पूर्ण संख्या जोड़ के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। अब हम देखेंगे दोस्तों सबसे लास्ट पूर्णांक संख्या के लिए। पूर्णांक संख्या के लिए देखते हैं यहाँ पर पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। आपको पता होगा कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं जिसमें जीरो भी शामिल हो जाए। पूर्ण संख्या के साथ क्या शामिल हो जाए? जीरो शामिल हो जाए। उसी को क्या बोलते हैं? माइनस शामिल हो जाए, उसको क्या बोलते हैं?
पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या के साथ यदि माइनस की संख्या शामिल हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे पूर्णांक संख्या जो होती है माइनस माइनस में भी होती है। तो हम यहाँ पर माइनस वाली संख्या को जोड़ कर देखेंगे। मान लो -4 प्लस -3 को जोड़ते हैं तो कितना होगा? हम यहाँ से माइनस के चिन्ह को हटाएंगे, क्या होगा? प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? -7। इसी प्रकार से हम इसके क्रम को बदल देते हैं। सबसे पहले -3, इसके क्रम को बदलेंगे, -3 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर -4 को जोड़ेंगे, क्या होगा? इसको -3 प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं? माइनस और प्लस -4। इसको अब माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, तो क्या होगा? -7। तो यहाँ पर देखो साथियों, ये दोनों में उत्तर क्या आया? सेम टू सेम आया। तो हम क्या बोल सकते हैं? पूर्णांक संख्या क्रम विनिमय नियम का जोड़ के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक घटाव के लिए देखेंगे हम। अब इसके बाद हम देखेंगे घटाव के लिए किस प्रकार से क्रम विनिमय नियम पालन नहीं करती। देखते हैं कैसे पालन नहीं करती। सबसे पहले हम प्राकृत संख्या देखेंगे। प्राकृत संख्या के लिए क्रम विनिमय नियम पालन करती। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और जहाँ तक की गिनती आती है वहाँ तक की। देखो हम सबसे पहले कोई भी संख्या लेते हैं। यहाँ पर मान लो 4 लिया और 4 में से 3 को घटा दिया। 4 में से किसको घटा दिया? 3 को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? 1 आएगा। अब इसके क्रम को बदल करके घटाएंगे हम। मान लो सबसे पहले मैंने 3 को लिया और उसके बाद किसको घटा दिया? 4 को घटा दिया। अब घटाने के बाद क्या होगा? हमारे पास जो उत्तर आएगा 1 आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पर देखो साथियों, यहाँ पर ऊपर वाले संख्या में क्या आया? मतलब ऊपर वाले का उत्तर क्या आया? 1 आया। और नीचे वाले का उत्तर कितना आया? -1 आया। तो हम बोल सकते हैं प्राकृत संख्या क्रम प्राकृत संख्या घटाव के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। अब हम देखेंगे पूर्ण संख्या के लिए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? आपको पता होगा, पूर्ण संख्या जो शुरुआत होती है 0 से शुरुआत होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डेश डेश करके जहाँ तक कि आपको गिनती आती है वहाँ तक की। सबसे पहले हम लेंगे कोई भी संख्या, पूर्ण संख्या जिसमें 0 भी शामिल हो, तो 0 वाले को शामिल कर देते हैं। 0 में से हम घटा देते हैं कोई भी संख्या को, 5 को घटा देते हैं। मान लो 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा? -5 आएगा ना। अब देखते हैं इसके क्रम को बदल देते हैं। सबसे पहले हम 5 को लेते हैं और 5 में से 0 को घटा देंगे। तो देखो किसी भी संख्या से 0 को घटाते हैं तो संख्या वही आती है। तो हमारे पास देखो अलग अलग उत्तर आया। जब भी अलग अलग उत्तर आता है तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। तो हम बोल सकते हैं पूर्ण संख्या घटाव के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। अब देखते हैं सबसे लास्ट प्रकरण बोलते हैं पूर्णांक संख्या के लिए। पूर्णांक संख्या में यदि हम पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से शुरू होती है और अनंत तक की जाती है। और इधर
अगर हम माइनस की भी संख्या शामिल कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोला जाता है। तो देखो, पूर्णांक संख्या के लिए हम देखते हैं सबसे पहले, पूर्णांक संख्या कोई भी संख्या को लेते हैं, -4 में से -3 को घटा देते हैं। मान लो -4 में से -3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, -4 और -3, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1। कितना बचेगा, -1। उसी प्रकार से हम देखते हैं, इसके क्रम को बदल करके देखते हैं कि क्या होता है। -3 में से -4 को घटाते हैं तो क्या उत्तर आएगा, देखते हैं। सबसे पहले हम -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 1 उत्तर आएगा। देखो हमारे पास दोनों का उत्तर अलग अलग आया है, तो हम बोल सकते हैं जो ये वाला नियम है, a-b, ये तीनों के लिए लागू नहीं हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि क्रम विनिमय के लिए घटाना है वो पालन नहीं करती। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि घटाना जो होता है क्रम विनिमय नियम के लिए पालन नहीं करती। अगला जो टॉपिक है गुणा के लिए, गुणा के लिए देखेंगे। सबसे पहले हम गुणा के लिए यहाँ पर पालन करती है, कैसे पालन करती है इसके बारे में देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, कहाँ तक की जाती है, अनंत तक की जाती है। कोई भी संख्या ले लेते हैं यहाँ से। मान लो मैंने पहले लिया 7 गुणा 3, तो 7 और 3 का गुणा करेंगे कितना होगा, 21। इसके क्रम को बदल देते हैं। मान लो इसके क्रम को बदलने पर क्या होता है, 3 गुणा 7, 3 गुणा 7 करेंगे कितना होगा, कितना होगा, 21। यहाँ पर भी कितना हुआ, 21। दोनों जगह 21 21 आया है। तो हम बोल सकते हैं, फिर उसके बाद हम लेते हैं पूर्ण संख्या के लिए। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अनंत तक के, जहाँ तक कि आपको गिनती आती है वहाँ तक के। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर कोई भी संख्या ले लेते हैं, उसके साथ 0 को शामिल करते हैं। 0 के साथ मैंने लिया 5। अगर 0 के साथ 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। मान लो इसके क्रम को बदल देते हैं, तो क्या, मान लो इसके क्रम को बदलते हैं, 5 को पहले लेते हैं, फिर गुणा 0 के साथ करते हैं। अगर 5 और 0 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, उत्तर हमारे पास 0 ही आएगा। तो देखो यहाँ पर भी सेम टू सेम उत्तर आ रहा है। फिर हम देखेंगे लास्ट पूर्णांक संख्या के लिए। पूर्णांक संख्या आपको पता है कि कहाँ से शुरू होती है, जिसमें माइनस भी शामिल हो जाए उसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। मान लो मैंने -3 गुणा -4 का गुणा किया तो क्या होगा, -3 और -4 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 12। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। इसके क्रम को बदल देते हैं। क्रम को बदलने पर जैसे यहाँ पर -4 गुणा फिर -3, क्रम को बदल देते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर भी 12 ही आएगा। 3 3 चौके 12 या फिर 4 या 12 होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर तीनों के लिए क्या क्या आ रहा है, तीनों के लिए सेम टू सेम उत्तर आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं क्रम विनिमय नियम गुणा के लिए पालन करती है। तो अगला जो लास्ट हमारे पास बचा है भाग के लिए पालन करती है या नहीं करती। यहाँ पर लिखा है मैंने, नहीं करती है। कैसे नहीं करती है इसके बारे में जानेंगे। प्राकृत संख्या, सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृत संख्या के लिए। प्राकृत संख्या आपको पता है कि 1 से शुरू होती है। तो सबसे पहले हम कोई भी संख्या लेते हैं, 1 वाली संख्या लेते हैं। 1 में भाग दिया मैंने कितना, कोई भी संख्या लेते हैं, मान लो 5 का भाग दिया, तो 1 में भाग दिया तो क्या आएगा, इसका उत्तर 1/5 आएगा। अगर मैंने इसके क्रम को बदल दिया, मान लो 5 में 1 का भाग दे दे तो कितना आएगा, यहाँ पर 5/1 आएगा। तो देखो यहाँ पर 1/5 आया और यहाँ पर कितना आया, 5 ही उत्तर आया। तो देखो इसमें बहुत अंतर है, 1/5 और 5 में अंतर बहुत है। तो उत्तर हमारा सेम टू सेम नहीं आ रहा है। दूसरी चीज हम दूसरी संख्या के लिए देखेंगे, पूर्ण संख्या के लिए। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक की जाती है ना। सबसे पहले हम लेंगे 0 के साथ किसका भाग दे देते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं, मान लो 8। 0 के साथ 8 का भाग देंगे तो क्या होगा, 0 के साथ 8 का भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से हम 8 में 0 का भाग देंगे, 8 में 0 का भाग देंगे तो क्या होगा,
तो 8 यहाँ पर लिखते हैं और भाग दे देते हैं 0 का, तो कितना आएगा, यहाँ पर अनंत आ जाएगा। देखो दोनों में बहुत अंतर है, यहाँ अनंत आ रहा है और यहाँ अब देखो लास्ट टॉपिक, लास्ट मतलब लास्ट पूर्णांक संख्या के लिए, पूर्णांक संख्या में क्या हो जाता है, माइनस भी शामिल हो जाता है। -3 भागित -5 कर देते हैं तो क्या उत्तर आएगा, -3/5। तो हम माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, -3/5 है ना। क्रम को बदल देते हैं, क्रम को बदलने पर क्या आता है, -5 भागित -3। क्रम को बदलने पर यहाँ पर -5 भागित -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास, -3 माइनस सॉरी 5/3। तो हमारा उत्तर कितना आया, 3/5। ये बराबर है क्या, नहीं, इसके बराबर नहीं है। तो हम बोल सकते हैं भाग का जो नियम है क्रम विनिमय नियम के लिए पालन नहीं करती। भाग जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती, यहाँ लिखना था नहीं करती है। तो थैंक यू, मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो